हेलो एवरीवन, मैं गुंजन ड्यूका की तरफ से। आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ सेक्सुअल प्रोटेक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स का लास्ट टॉपिक। ठीक है, तो आज आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। होप सो आपने अच्छे से नोट्स बनाए होंगे। ठीक है, तो टॉपिक को शुरू करते हैं। देखो, अभी तक हमने क्या डिस्कस कर रहा था, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सीड। ठीक है, तो हम सीड के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि सीड क्या होता है। अब देखो, सीड जो थे वो हमारे दो टाइप के थे, दैट वाज द मोनोकॉट सीड और डाइकॉट सीड। है ना। तो जो डाइकॉट सीड था उसके अंदर दो कॉटिलेडन्स होते हैं, जबकि जो मोनोकॉट सीड होता है उसमें एक ही कॉटिलेडन होता है। और उसके कॉटिलेडन को हम क्या बोलते हैं, दैट इट इज अ स्कूटेलम। ठीक है। साथ में एक चीज और होती है, हमें पता है, जो उसका एम्ब्रियो होता है, उस एम्ब्रियो का जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, प्लूम्यूल बोलते हैं, और नीचे वाले पार्ट को क्या बोल रहे थे, रेडिकल। जो फर्दर कवर्ड होता है बाय द शीथ विच इज, ऊपर वाली शीट को क्या बोलते हैं, जो प्रीमियर को कवर करता है, विच इज अ कॉलियोप्टाइल। और जो नीचे वाली शीट होती है वो कौन होती है, कॉलियोहाइजा। है ना। और ये जो हमारा एंडोस्पर्म होता है, ये जो ऊपर वाला पार्ट, ये जो एंडोस्पर्म है, वो एक पर्टिकुलर लेयर से कवर्ड होता है, एक पर्टिकुलर मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। उस मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं। ठीक है, ये जो हमारा कौन है, एंडोस्पर्म है। एंडोस्पर्म जो होता है वो एक पर्टिकुलर लेयर से लाइंड होता है, उस लेयर को क्या बोलते हैं, एलिरॉन लेयर। है ना। क्या बोलते हैं इसे, एलिरॉन लेयर, विच सराउंड द एंडोस्पर्म, और साथ में सेपरेट करता है एंडोस्पर्म को फ्रॉम द एम्ब्रियो। क्लियर फ्रेंड्स यहाँ तक। ठीक है, तो हमने यहाँ तक सीड डिस्कस करा है। अब ऑन द बेसिस ऑफ द एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म के बेसिस पे हमारे सीड दो टाइप के होते हैं, टू टाइप ऑफ सीड्स हमारे एग्जिस्ट करते हैं। देखो कौन कौन से। एक तो एल्बुमिना सीड्स और दूसरा नॉन एल्बुमिना सीड्स। ठीक है, तो सीड्स हमारे दो टाइप के होते हैं, एल्बुमिना सीड्स और नॉन एल्बुमिना सीड्स। एल्बुमिना सीड्स को ही एक और नाम से क्या बोला जाता है, एंडोस्पर्मिक सीड्स। इसी सीड्स को हम क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्मिक सीड्स बोलते हैं। अब नाम सब इस नाम से क्लियर हो रहा है। एंडोस्पर्मिक सीड्स कौन से होते हैं, जिनके पास एंडोस्पर्म होता है। ठीक है, तो जिन भी सीड्स के अंदर एंडोस्पर्म होता है उस सीड्स को हम क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्मिक सीड्स या फिर एल्बुमिना सीड्स। ठीक है, जो किसमें देखने को मिलता है, वीट में, कोकोनट के अंदर। है ना। जो भी हमारे मोनोकॉट सीड्स हैं, जो भी हमारे मोनोकॉट सीड्स होते हैं उनके अंदर जनरली क्या होता है, एंडोस्पर्म रह जाता है। ठीक है, तो वीट, राइस, जो हमने अभी एग्जांपल डिस्कस भी करे थे, वीट, राइस, कोकोनट, दे आर द एग्जांपल ऑफ द एल्बुमिना सीड्स और द एंडोस्पर्मिक सीड्स। ठीक है, अब इसके बाद हमारा कौन आ जाता है, नॉन एल्बुमिना सीड्स। नॉन एल्बुमिना सीड्स कौन सा होता है, जिसके अंदर एंडोस्पर्म नहीं होता है, इट डज नॉट कंसिस्ट ऑफ एंडोस्पर्म। एग्जाम्पल के लिए जैसे कौन आ गया, मटर आ गया, पी, ग्राउंडनट, इसके अंदर एंडोस्पर्म नहीं होता है। तो जनरली जो भी हमारे डाइकॉट सीड्स होते हैं, जो भी डाइकॉट सीड्स होते हैं वो कौन है, आर द एग्जाम्पल ऑफ नॉन एल्बुमिना सीड्स और द नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स। ठीक है। अब देखो, किसी किसी के अंदर वो क्या होता है, नुसेलस भी रह जाता है, नुसेलस भी परसिस्ट कर जाता है, नुसेलस भी रह जाता है। उस रेसिडुअल नुसेलस को क्या बोलते हैं, पेरिस्पर्म। वन में आकर क्वेश्चन आ जाता है, एमसीक्यू में आ जाता है कि भाई पेरिस्पर्म क्या है, तो यू विल से इट इज द रेसिडुअल नुसेलस। बचे हुए नुसेलस को क्या बोलते हैं, पेरिस्पर्म। जो आपको किस में देखने को मिलेगा, बीट और ब्लैक पेपर के अंदर। ठीक है, बीट और ब्लैक पेपर के अंदर। ठीक है। अब देखो, इसमें एक वर्ड आ गया हमारा, सीड डोरमेंसी। सीड डोरमेंसी मतलब क्या होता है, सीड का रुक जाना। अगर सीड अपने प्रोसेस को स्लो डाउन कर देगा अंडर द अनफेवरेबल कंडीशन, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सीड डोरमेंसी। है ना। सीड ने अगर अपने फंक्शन को स्लो डाउन कर लिया है अंडर द अनफेवरेबल कंडीशन, उसको क्या बोलते हैं, सीड डोरमेंसी। ठीक है। और जैसे ही सीड को एक अच्छी कंडीशन मिलेगी, एक अच्छा टेम्परेचर और अच्छा क्लाइमेट मिलेगा, तो सीड जर्मिनेट होकर क्या बनाता है, नया बेबी प्लांट बनाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सीडलिंग। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, सीडलिंग या फिर बेबी प्लांट। क्लियर नहीं है। ठीक है, अब देखो, अब इसके बाद हमारा कौन आ जाता है, दैट, कौन आ गया, फ्रूट। ठीक है, सीड हमने देखा कि भाई सीड हमारे दो टाइप के होते हैं, और सीड किससे राइज हो रहा था, फ्रॉम द ओव्यूल। ओव्यूल से हमारा सीड आ रहा था। ठीक है, कौन आ गया हमारा दूसरा स्ट्रक्चर, विच इज द लास्ट, फ्रूट। ठीक है, फ्रूट कहाँ से आता है, फ्रूट इज अराइजेस फ्रॉम द ओवरी। ओवरी वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो हमें पता है हमारा ये फ्लावर है, दिस इज अ फ्लावर। ठीक है, फ्लावर के अंदर में पता है दो पार्ट होते हैं, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट होता है ना। तो जो ये फीमेल पार्ट होता है, फीमेल पार्ट कौन होता है, विच इज द पिस्टिल और द कार्पेल, ये हमें पता है। ठीक है, और पिस्टिल और कार्पेल के अंदर तीन चीजें थी, कौन कौन सी है, ऊपर वाला कौन है, ये स्टिग्मा। ऊपर वाला पार्ट कौन है, स्टिग्मा। ये बीच वाला कौन है, स्टाइल। ठीक है, और इसके नीचे वाले जो पार्ट आ गए कौन है, हमारा ओवरी। ठीक है, तो इस ओवरी से ही ये जो ये पूरा का पूरा ये जो ये कौन है, ओवरी है ये। इस ओवरी से वो क्या होता है, फ्रूट अराइज होता है हमारे को, जो एप्पल, मैंगो, ये सब जो मिल रहा है वो किससे मिल रहा है, फ्रॉम द ओवरी। ठीक है, तो कुछ कुछ फ्रूट्स हमें थैलेमस से मिलते हैं, बट मेजोरिटी फ्रूट आपको कहाँ से मिलेंगे, ओवरी से। ठीक है, तो ओवरी से फ्रूट हमारा राइज होता है।
ठीक है, अब देखो फ्रूट का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, अब स्ट्रक्चर ऑफ द फ्रूट की अगर हम बात करें तो फ्रूट की पास क्या होता है, आउटर वॉल होती है। फ्रूट की जो आउटर वॉल होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्प। ठीक है, फ्रूट की वॉल को क्या बोला जाता है, पेरिकार्प। ये हमारा ये फ्रूट हो गया, ठीक है, ये एप्पल है ये। ठीक है, तो ये जो पूरी फ्रूट की ये जो वॉल है ये, इस फ्रूट की वॉल को ही हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्प। क्या बोलते हैं, पेरिकार्प। इस पेरिकार्प को ही हमने 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रखा है। कौन कौन सी, वो एक्सोकार्प या फिर एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प। ठीक है, जो सबसे बाहर वाली ये जो लेयर है जो ग्रीन कलर की हमें दिख रही होती है, जो हम एप्पल में जनरली हटा देते हैं। ठीक है, तो ये जो आउटर लेयर होती है, आउटर लेयर को हम क्या बोलते हैं, एक्सोकार्प, या फिर क्या बोलेंगे, एपिकार्प। तो फ्रूट की जो सबसे बाहर वाली लेयर है उसको क्या बोलते हैं, एक्सोकार्प और एपिकार्प। ठीक है, अब ये जो बीच में जो आ गई, जो काफी थिक होती है मेजोरिटी फ्रूट के अंदर, तो ये जो बीच वाली है जो आ गई उसको क्या बोलते हैं, मेसोकार्प। मिडल लेयर जो है, मेसोकार्प। और सबसे अंदर जो आ जाती है, सबसे जो अंदर ये जो आ गई, जो नजर भी नहीं आ रही है, ठीक है, तो सबसे इनर मोस्ट लेयर जो होती है वो हमारी कौन सी होती है, एंडोकार्प। ठीक है, तो ये कौन सी है, इनर मोस्ट लेयर है ये। ठीक है, तो हमारी जो फ्रूट वॉल होती है वो उन तीनों को कलेक्टिवली क्या बोला जाता है, पेरिकार्प। आउटर वॉल को हम क्या बोलेंगे, एक्सोकार्प या फिर एपिकार्प। उसके अंदर जो थिक लेयर आ गई, मेसोकार्प। और सबसे अंदर लेयर जो आती है, एंडोकार्प। ठीक है, तो फ्रूट के अंदर क्या होता है, अलग अलग पार्ट का अलग अलग एडिबल पार्ट होता है। किसी फ्रूट के अंदर हम मेसोकार्प खाते हैं, किसी फ्रूट के अंदर हमारे लिए एडिबल पार्ट एंडोकार्प होता है। ठीक है, तो लेट डिस्कस द एडिबल पार्ट ऑफ द डिफरेंट फ्रूट्स, कि फ्रूट के अंदर कौन कौन से पार्ट है जो हमारे लिए एडिबल होते हैं। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले वो कौन आ गया, मैंगो। जैसे सबसे पहले कौन आ गया हमारा, हाँ, जैसे एप्पल आ गया, वो एप्पल के अंदर जो हमारा एडिबल पार्ट होता है वो कौन होता है, थैलेमस होता है। एप्पल के अंदर हम क्या खाते हैं, जो हमारा एडिबल पार्ट होता है वो कौन होता है, थैलेमस। ठीक है, इसके बाद जो आ गया वो बनाना। बनाना के अंदर एडिबल पार्ट कौन होती है, ओवरी होती है। ठीक है, तो ये कौन है, दिस इज द राइपेंड ओवरी। मैंगो के अंदर हम क्या खाते हैं, मैंगो के अंदर वी आर ईटिंग द मेसोकार्प। ठीक है, तो मैंगो के अंदर ये जो फ्लैशी पार्ट होता है वो कौन है, एक्चुअल में हमारा ये मेसोकार्प है। कौन है, मेसोकार्प। ठीक है, तो फ्रूट का डिफरेंट डिफरेंट पार्ट क्या होता है, हमारे लिए एडिबल होता है। जैसे एप्पल के अंदर कौन है, थैलेमस है। बनाना के अंदर कौन है, वो ओवरी है। ठीक है, मैंगो के अंदर कौन खाते हैं हम, मेसोकार्प। और कोकोनट के अंदर कौन होता है, एंडोस्पर्म। ठीक है, जो व्हाइट वाला पार्ट है हमने पहले भी डिस्कस करा था, वो कौन सा था, दैट वाज द सेलुलर एंडोस्पर्म। ठीक है, तो कोकोनट के अंदर हम क्या खाते हैं, सेलुलर एंडोस्पर्म खाते हैं। और जो वाटर जो हम पीते हैं टेंडर कोकोनट के अंदर, और वो वाटर कौन था, दैट वाज द फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हर फ्रूट के अंदर हम हमेशा मेसोकार्प ईट करेंगे। तो किसी के अंदर हम मेसोकार्प ईट करते हैं तो किसी के अंदर हम एंडोस्पर्म ईट कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ऑरेंज के अंदर, ऑरेंज के अंदर जो ये फ्लैशी पार्ट होता है, ये हमारा कौन होता है, सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है, जिससे हम क्या बोलते हैं, एंडोकार्प। तो ऑरेंज के अंदर हमारे लिए एडिबल पार्ट कौन है, एंडोकार्प है। ठीक है, आउटर जो हो गई वो कौन हो गई, एक्सोकार्प। बीच में जो व्हाइट कलर की आती है वो कौन होती है, मेसोकार्प। सबसे अंदर वाली ये जो फ्लैशी लेयर है ये कौन है, एंडोकार्प, जो हमारे लिए एडिबल है, ईटेबल है। ठीक है, अब देखो अब डिस्कस करते हैं वो टाइप्स ऑफ फ्रूट। अब फ्रूट्स जो होते हैं हमारे, वो कितने टाइप के होते हैं। अब जो फ्रूट्स होते हैं वो हमारे मेनली और 2 टाइप के फ्रूट्स होते हैं, ट्रू फ्रूट्स और फॉल्स फ्रूट। 2 टाइप के फ्रूट्स होते हैं, ट्रू फ्रूट्स और फॉल्स फ्रूट। ट्रू फ्रूट्स कौन से होते हैं, जो ओवरी से अराइज होंगे। मेजोरिटी फ्रूट जो भी हम खाते हैं वो सब किससे अराइज होते हैं, फ्रॉम द ओवरी। तो जो भी फ्रूट ओवरी से अराइज होते हैं उसको क्या बोलते हैं, ये ट्रू फ्रूट है ये। जैसे मैंगो हो गया। ठीक है, मेजोरिटी फ्रूट दैट वी आर ईट आर अराइजेस फ्रॉम द ओवरी। तो जो भी फ्रूट ओवरी से अराइज होंगे उसको हम ट्रू फ्रूट बोलेंगे। ठीक है, अब फॉल्स फ्रूट कौन से होते हैं, फॉल्स फ्रूट वो होते हैं जो थैलेमस से अराइज होते हैं। ठीक है, तो जो फ्रूट थैलेमस से अराइज होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फॉल्स फ्रूट। ठीक है, पेपर में आता है, इसका एग्जाम्पल कौन है, आपका एप्पल और स्ट्रॉबेरी। एप्पल और स्ट्रॉबेरी इज द एग्जाम्पल ऑफ द फॉल्स फ्रूट, क्योंकि वो किससे अराइज हुए हैं, फ्रॉम द थैलेमस। ठीक है, अब देखो ये जो हमारा ये एप्पल है ये, है ना, हमें पता, अभी मैंने देखा था, अभी डिस्कस कर रहा था कि एप्पल के अंदर वो एडिबल पार्ट क्या था, थैलेमस ही था। क्योंकि फ्रूट किससे राइज हुआ है, थैलेमस से राइज हुआ है, दैट्स व्हाई इट इज द फॉल्स फ्रूट। ऐसे ये जो स्ट्रॉबेरी है, स्ट्रॉबेरी का भी ये जो एडिबल पार्ट है वो किससे राइज हुआ है, फ्रॉम द थैलेमस। तो स्ट्रॉबेरी भी क्या है, इट इज द फॉल्स फ्रूट। ठीक है, अब ये जो स्ट्रॉबेरी, इसके ऊपर ये जो येलो येलो कलर के ऐसे स्ट्रक्चर्स बन रहे होते हैं,
अब ये ओवरी के ऊपर ये जो येलो कलर के जो पार्टिकल्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? अकीन। क्या बोलते हैं? अकीन। जो क्या है ये? स्ट्रॉबेरी के कौन है? वो सीड्स है, ये स्ट्रॉबेरी के ये सीड्स है ये, है ना? तो स्ट्रॉबेरी के जो बाहर येलो कलर के पार्टिकल्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं? अकीन, विच आर द सीड्स ऑफ द स्ट्रॉबेरी, है ना? तो इनके ओवरी के जो सीड्स होते हैं वो उसके बाहर होते हैं, उसके सरफेस पर ही होते हैं। ठीक है, तो हमारे मेन वो दो टाइप के फ्रूट्स होते हैं, ट्रू फ्रूट्स और फॉल्स फ्रूट। तो ट्रू फ्रूट्स वो होते हैं जो ओवरी से राइज होते हैं, मेजोरिटी फ्रूट्स आर द ट्रू फ्रूट्स। और जो थैलेमस से राइज होते हैं वो कौन होते हैं? फॉल्स फ्रूट, जैसे एप्पल और स्ट्रॉबेरी। ठीक है, अब देखो उसके बाद कौन सा आ गया? वो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। कौन से फ्रूट आ गए? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। अब ये जो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स होते हैं वो कौन से होते हैं? ये सीडलेस फ्रूट्स होते हैं, इनके अंदर बीज नहीं होते हैं, दे आर द सीडलेस फ्रूट्स। ठीक है, और ये कैसे अराइज होते हैं? विदाउट फर्टिलाइजेशन, मतलब बिना स्पर्म के, बिना फर्टिलाइजेशन के ये फ्रूट अराइज हो जाते हैं। ठीक है, तो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स आर द सीडलेस फ्रूट्स दैट अराइज विदाउट फर्टिलाइजेशन, ये बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आपका कौन सा आएगा? बनाना। ठीक है, तो बनाना इज द एग्जाम्पल ऑफ द सीडलेस फ्रूट्स और द पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। ठीक है, अब देखो वो आगे हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, चैप्टर का बिल्कुल ये एंड पॉइंट चल रहा है हमारा, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसके बाद देखो हमारा कौन आ जाता है? कुछ पॉइंट्स जो हमें याद रखने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है ये। ठीक है, अब देखो सबसे जो ओल्डेस्ट सीड है, सबसे जो पुराना सीड जो देखा गया वो किसका देखा गया? लुपाइन का, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है? लुपिनस आर्क्टिकस। जिसकी एज वो कब तक रहा है? अराउंड 10,000 ईयर्स तक रहा है ये। ठीक है, तो लुपाइन ये जो प्लांट है इसके जो सीड्स है वो कितने टाइम तक के लिए रहे हैं? 10,000 ईयर्स तक के लिए रहे हैं ये। ठीक है, और ये हमें कहाँ से मिले? फ्रॉम द आर्कटिक टुंड्रा। ठीक है, जगह का नाम क्या है? आर्कटिक टुंड्रा। ठीक है, तो ये जो प्लांट है, ये ऐसे पर्पल कलर के फ्लावर्स है, इसके जो बीज है वो कितने टाइम के लिए रहे हैं? 10,000 ईयर्स के लिए रहे हैं। ठीक है, तो ओल्डेस्ट सीड है ये, दैट वी गेट फ्रॉम द आर्कटिक टुंड्रा। ठीक है, अब देखो उसके बाद कौन आ गया हमारा? ऐसे ही देखा गया वो कौन सा? डेट पाम का। तो डेट पाम फियोनिक्स डैक्टिलीफेरा। ठीक है, ये जो प्लांट है डेट पाम का, वो उसका टाइम कितना रहा है? 2,000 ईयर्स तक इसके सीड्स रहे हैं। ठीक है, तो डेट पाम के जो सीड्स है वो कितने टाइम के लिए रहे हैं? 2,000 ईयर्स तक के लिए। कहाँ से मिला है ये हमें प्लांट? ये फ्रॉम द डेड सी, है ना? कहाँ से मिला है? डेड सी। ठीक है, तो लुपाइन के सीड्स जो है वो 10,000 ईयर्स तक के लिए रहे हैं। कहाँ से मिले थे वो हमें? फ्रॉम द आर्कटिक टुंड्रा। एज सिमिलरली जो हमारे कौन आ गए? डेट पाम आ गए, उनके सीड्स कब तक के लिए रहे हैं? 2,000 ईयर्स के लिए। वो कहाँ से मिले? फ्रॉम द डेड सी। ठीक है, अब देखो इसके बाद कौन आ गया? तो कुछ ऐसे प्लांट है जिनके फ्रूट्स लार्ज अमाउंट ऑफ सीड्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो दे आर द सम प्लांट्स दैट प्रोड्यूसेस द फ्रूट्स प्रोड्यूसेस अ लार्ज नंबर ऑफ सीड्स। ठीक है, जैसे कि कौन आ गए हमारे? ऑर्किड फ्रूट्स। तो ऑर्किड फ्रूट्स जो होते हैं उनके सीड्स बहुत सारे होते हैं, थाउजेंड इन नंबर्स होते हैं, वो बहुत टाइनी होते हैं साथ में। ठीक है, जैसे ड्रैगन फ्रूट हो गया, जैसे ये ड्रैगन फ्रूट हो गया। तो ड्रैगन फ्रूट के अंदर जो बीज होते हैं वो बहुत टाइनी है, बहुत छोटे छोटे, और थाउजेंड इन नंबर से। ठीक है, और ऐसे हमारे कौन आ गए? वो ओरोब्रैंकी और स्ट्रिगा। इन फ्रूट के अंदर भी जो सीड्स होते हैं वो बहुत टाइनी होते हैं और थाउजेंड इन नंबर्स होते हैं, वी कांट काउंट इट एग्जैक्टली कि कितने सीड्स हैं इनके अंदर। ठीक है, अब ऐसी और क्या चीज देखने को हमें मिलती है? जैसे कि हमारे वो कुछ ऐसे प्लांट जो बहुत ही छोटे से सीड से राइज होते हैं, जैसे कि फाइकस और पाइनस। ये बहुत बड़े बड़े ट्री है, पाइनस का हो गया, फाइकस का हो गया, दैट अराइजेस फ्रॉम द वेरी स्मॉल सीड्स। ठीक है, तो इतने टाइनी टाइनी सीड जो है वो इतने बड़े प्लांट को डेवलप करते हैं। ठीक है, तो किसके अंदर है? फाइकस और पाइनस के अंदर। क्लियर फ्रेंड्स यहाँ तक? ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें याद रखने हैं। तो सबसे ओल्डेस्ट सीड कौन सा था? हमारा लुपाइन था। ओल्डेस्ट सीड कौन से प्लांट का था? लुपाइन का, जो 10,000 ईयर्स तक के लिए था। इसके बाद डेट पाम का आया जो 2,000 ईयर्स के लिए था, जो हमें डेड सी से मिला। ठीक है, और कुछ ऐसे फ्रूट्स जो बहुत सारे सीड्स को प्रोड्यूस करते हैं, तो कौन सा फ्रूट है वो? ऑर्किड फ्रूट्स है, ओरोब्रैंकी है ना? और कुछ ऐसे प्लांट जो बहुत ही टाइनी फ्रूट्स, टाइनी सीड्स से डेवलप हुए हैं, जैसे कौन? फाइकस और स्पाइनस। ठीक है, अब देखो वो ये लास्ट टॉपिक आपका पूरे चैप्टर का। ठीक है, लास्ट टॉपिक आ गया।
तो लास्ट टॉपिक आपका क्या है? एपोमिक्सिस। ठीक है, तो एपोमिक्सिस क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। बिना फर्टिलाइजेशन के सीड का बनना, बीज का बनना क्या होता है? एपोमिक्सिस। तो बिना फर्टिलाइजेशन के अगर सीड बनेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? एपोमिक्सिस। ठीक है, जो किसमें देखने को मिलता है? एस्टरेसी फैमिली यानी कि सनफ्लावर की फैमिली के अंदर, और पोएसी फैमिली यानी कि ग्रासेस फैमिली के अंदर। ठीक है, तो इन फैमिली के अंदर क्या होगा? बिना फर्टिलाइजेशन के सीड्स बन जाते हैं, विच इज कॉल्ड एज द एपोमिक्सिस। तो एक तरीके से देखा जाए बिना फर्टिलाइजेशन के हो रहा है, तो इट इज द पार्ट ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट इज द पार्ट ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब एपोमिक्सिस के वो फायदे क्या है? व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ हैविंग द एपोमिक्सिस? तो जिन भी प्लांट के अंदर एपोमिक्सिस होता है, वो प्लांट्स जो होते हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी प्रोड्यूस करते हैं अपने। ठीक है, क्योंकि बिना फर्टिलाइजेशन के प्रोड्यूस हो रहा प्लांट, तो प्लांट का जो प्रोजेनी होगा वो क्या होगा? एग्जैक्ट कॉपी होगा। ठीक है, काफी रैपिडली फॉर्म्ड होते हैं। ठीक है, लेस इन टाइम में फॉर्म्ड होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी फॉर्म्ड होते हैं, और साथ में इनकी कॉस्ट भी क्या होती है? वो बहुत कम होती है। ठीक है, तो ये एडवांटेज हो गई एपोमिक्सिस की। ठीक है, अब इसके बाद लास्ट टॉपिक कौन आ गया? वो पॉली एम्ब्रॉयनी। पॉली एम्ब्रॉयनी नाम से क्लियर हो रहा है, वो पॉली मतलब क्या होता है? मैनी। पॉली मतलब क्या होता है? मैनी। और एम्ब्रॉयनी मतलब क्या होता है? एम्ब्रियो। ठीक है, बहुत सारे एम्ब्रियो का बनना क्या होता है? पॉली एम्ब्रॉयनी। ठीक है, अगर बहुत सारे एम्ब्रियो बन गए हैं एम्ब्रियो सेक के अंदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पॉली एम्ब्रॉयनी। जो किसमें देखने को मिलता है? सीन इन द ऑरेंज यानी कि सिट्रस फ्रूट के अंदर। जो भी हमारे खट्टे फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि ऑरेंज हो गया, ऑरेंज हो गया और लेमन हो गया। ठीक है, ऑरेंज और लेमन के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? पॉली एम्ब्रॉयनी देखने को मिलता है, जिसमें एम्ब्रोसेक के अंदर मैनी एम्ब्रियोज होते हैं। ठीक है, दिख रहा है ये कितने एम्ब्रियोज हो गए? अराउंड 7 एम्ब्रियोज है इसके अंदर, एक ही एम्ब्रियोसेक के अंदर। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि इतने सारे एम्ब्रियोज कैसे बन गए? होता है क्या, वो जो हमारे नुसेलर सेल्स होते हैं, हमें पता है हमारा ये जो ओव्यूल था, इस ओव्यूल की जो बाहर वाली लेयर कौन सी थी? इंटेगुमेंट। इंटेगुमेंट के अंदर कौन था? नुसेलस। यही था। ठीक है, तो नुसेलस की सेल क्या होती है? डिवाइड होती है। नुसेलस की सेल डिवाइड होती है और क्या बनाती है? एम्ब्रियो। नुसेलस से एम्ब्रियो बन गया, और फिर वो एम्ब्रियो किस में चला जाता है? एंटर इनटू द एम्ब्रियोसेक। नुसेलस से एम्ब्रियो बना हुआ किस में चला गया? एम्ब्रियोसेक में चला गया। और साथ में जो डिप्लॉयड टैग होता है, ठीक है, साथ में जो डिप्लॉयड एग होता है वो भी किस में कन्वर्ट हो जाता है? डायरेक्टली एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो नुसेलस से भी एम्ब्रियो बन गए, डिप्लॉयड एग से भी डायरेक्टली एम्ब्रियो बन गया, जिसके वजह से एम्ब्रियोसेक के अंदर मैनी एम्ब्रियोस हो जाते हैं। ठीक है, मैनी एम्ब्रियोस का बनने क्या होता है? पॉली एम्ब्रॉयनी, विच आर सीन इन द ऑरेंज, लेमन एंड सो ऑन। ठीक है, ये हम देख सकते हैं, अगर हमने वो ऑरेंज के सीड्स को स्क्वीज करा, ऑरेंज के सीड्स को अगर हमने ओपन करा, तो हमें उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे साइज ऐसे स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे, विच आर द मेनी एम्ब्रियोज। ठीक है, जो बहुत सारे आपके एम्ब्रियोज है ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड शेप्स। ठीक है, तो ये लास्ट टॉपिक है आपका, चैप्टर कंप्लीट हो गया फुल्ली। ठीक है, होप सो यू एंजॉयड द चैप्टर, आपने प्रॉपर नोट्स बनाए होंगे। ठीक है, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट इट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू।